हेलो। तो आज हम बात करेंगे कि किन फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि टॉर्क होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करने लगती है बॉडी, है ना। तो दो चीज़ों पे ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है। एक तो ये फोर्स कि कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा हम ये फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये रोटेशन वाली एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उससे ये पॉइंट कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं ये यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो बहुत ईजी है इसको रोटेट करना। अगर मैं यही चीज़ यहाँ करूँ तो थोड़ा मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, उतना ही टर्न करने के लिए। तो बेसिकली अगर ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना दूर है, और दूसरा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो बेसिकली टॉर्क इज़ नथिंग बट ये जो डिस्टेंस होता है मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो अगर आपको सेम टॉर्क रखना है ना, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। थैंक यू।